आप सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ हर देश और राज्यों की हिंदी कहानियाँ और व्यंग्य। नमस्कार साथियों, मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो डेनमार्क देश की एक लोक कथा है। यह लोक कथा NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक विश्व की प्रसिद्ध लोक कथाएं से ली गई है। वाचन है आपकी होस्ट मीता गुप्ता का और कहानी का नाम है अदृश्य कपड़े। बहुत समय पहले की बात है। एक था राजा। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना उसका शौक था। वह चाहता था कि हर रोज एक नई पोशाक पहने। सरकारी खजाने का दुरुपयोग वह इसी काम के लिए करता। एक दिन दो बुनकर राजा के महल के सामने घूम रहे थे। राजा भी अपनी नई पोशाक में घूम रहा था। राजा ने उनसे पूछा, मेरी यह नई पोशाक कैसी लगी? बुनकरों ने जवाब दिया, बहुत अच्छी सरकार। हम लोग भी बुनकर हैं और हम इससे भी अच्छा कपड़ा बना सकते हैं। अच्छे कपड़े की बात सुनते ही राजा उनके और नजदीक चला गया और पूछने लगा, कैसा कपड़ा बनाते हो तुम लोग? बुनकरों ने बताया, हमारे बनाए गए कपड़े को मूर्ख और अयोग्य आदमी तो देख भी नहीं सकते। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं ये कपड़े पहन लूं तो मूर्ख और अयोग्य लोगों को तुरंत पकड़ लूंगा। तुम लोग मेरे लिए वह कपड़ा बना दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुनकर राजा के साथ महल में चले गए। राजा ने एक बड़ी रकम उन्हें काम शुरू करने के लिए दी। बुनकरों ने रकम अपनी जेब के हवाले कर ली। अब वे खाली करघे लेकर झूठ मूठ हाथ चलाने लगे जैसे कपड़ा बुन रहे हों। सूत का एक टुकड़ा भी उनके पास नहीं था। रात को 12 बजे तक खाली हाथ पैर ऐसे ही हिलाते रहते। 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल गए। एक दिन राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुनकरों का काम देखने के लिए भेजा। राजा के सभी मंत्री स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान समझते थे और प्रधानमंत्री तो मंत्रियों का भी प्रमुख था। राजा के बाद सबसे ज्यादा सम्मान उसे ही मिलता था। जब प्रधानमंत्री बुनकरों के कमरे में पहुंचा तो हैरान रह गया। उसने देखा बुनकर तो खाली हाथ पैर चला रहे हैं। कपड़े के नाम पर तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रधानमंत्री की बुद्धिमत्ता और योग्यता की सभी प्रशंसा करते थे। आज ये बुनकर मुझे मूर्ख और अयोग्य न बना दें, यह सोचता हुआ प्रधानमंत्री बुनकरों के और नजदीक गया, पर उसे कुछ भी दिखाई न दिया। अब तो प्रधानमंत्री की घबराहट बढ़ गई। फिर भी उसने झूठ मूठ ही अदृश्य कपड़े की तारीफ करनी शुरू कर दी। मुझे तो यह कपड़ा बहुत पसंद आया। इसका रंग भी कितना सुंदर है। बुनकर भी खुश थे कि प्रधानमंत्री जैसा आदमी भी मूर्ख बन गया। प्रधानमंत्री ने दरबार में आकर बताया, महाराज, काम चल रहा है। दोनों बुनकर बहुत अच्छा कपड़ा तैयार कर रहे हैं। दूसरे दिन राजा ने एक और मंत्री को भेजा। मंत्री बुनकरों के पास पहुंचा तो हक्का बक्का रह गया। कपड़े का तो कहीं अता पता ही ना था। बुनकरों के हाथ पैर हवा में चल रहे थे।
मंत्री ने सोचा कि कहीं मैं मूर्ख और अयोग्य तो नहीं हूँ। वह बुनकरों के पास जाकर बैठ गया और उसने भी कपड़े की प्रशंसा शुरू कर दी। इस कपड़े का नमूना तो बहुत अच्छा है, हमारे राजा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। थोड़ी देर बाद मंत्री वापस चला गया तो बुनकरों ने राहत की सांस ली और सोचा कि यह मंत्री भी मूर्ख ही था। अब कुछ ही दिनों में एक कान से दूसरे कान तक पहुंचते पहुंचते अदृश्य कपड़े की प्रशंसा पूरे राज्य में फैल गई। तो एक दिन राजा ने स्वयं कपड़ा देखने का निश्चय किया। अपने प्रधानमंत्री के साथ राजा बुनकरों के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने कहा, कितना शानदार कपड़ा है महाराज। लेकिन राजा तो भौचक्का सा देखता रह गया। उसने सोचा, कपड़ा है कहाँ? कहीं मैं ही मूर्ख और अयोग्य तो नहीं हूँ? नहीं नहीं, ऐसा मैं किसी को पता नहीं होने दूंगा। फिर उसने प्रधानमंत्री से कहा, हाँ हाँ, कपड़ा तो सचमुच अद्भुत है। ऐसा कपड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा। कितना सुंदर नमूना, कितना अच्छा रंग, वाह क्या बात है। सारे दरबार में खबर फैल गई कि राजा को भी कपड़ा बहुत पसंद आया है। जिसे देखो वही प्रशंसा करने लगा। राजा ने बुनकरों को राजकीय सम्मान प्रदान किया। उसी दिन दरबारियों ने सलाह दी कि अगले राज समारोह में महाराज नए कपड़े पहने तो अच्छा रहेगा। इसलिए बुनकरों को खबर कर दी गई, क्योंकि राजा के कपड़े सिलने का काम भी बुनकरों को ही करना था। अब कपड़ा हो तो सिले भी। दोनों बुनकरों ने 3 दिन तक हवा में कपड़ा सिलने का झूठ मूठ अभिनय किया। जब राजा अपनी सिली हुई नई पोशाक देखने गया तो बुनकरों ने उसे समझाया, यह देखिए महाराज, कितनी अच्छी सिलाई है। कपड़ा इतना हल्का है कि पहनने वाले को ही पता ना चले। यह आप पर खूब खिलेगा। अब राजा बड़ी मुसीबत में था। उसे तो कपड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से वह खुश बना रहा और बोला, सचमुच तुम लोगों ने बहुत अच्छे कपड़े बनाए हैं। धीरे धीरे राजा के सभी दरबारी वहां एकत्र हो गए और सभी कपड़ों की प्रशंसा करने लगे। राज समारोह का दिन भी आ गया। बुनकरों ने राजा को नए कपड़े पहनाने का अभिनय किया। राजा शीशे के ठीक सामने खड़ा था, वो भी एकदम नंगा। उसे तो कपड़े अब भी दिखाई नहीं दे रहे थे। बुनकरों ने राजा से कहा, आइए महाराज, बाहर आइए ना, राज समारोह का जुलूस तैयार है। राजा बाहर निकल आया। सभी मंत्री राजा को नंगा देखकर चौंक उठे, पर कहे कौन? सभी राजा की नई पोशाक की झूठ मूठ प्रशंसा करते रहे। थोड़ी ही देर बाद जुलूस आगे बढ़ने लगा। राजा के सिर के ऊपर तो छत्र लगा हुआ था, पर शरीर पर कपड़ा एक भी नहीं था। सभी लोग राजा के कपड़ों की झूठी प्रशंसा कर रहे थे। जुलूस कुछ और आगे बढ़ा, तभी एक बच्चा सड़क पर घूम रहा था। उसने नंगे राजा को देखा तो चिल्ला पड़ा, देखो देखो, राजा नंगा है, राजा नंगा है। अब भीड़ में से दूसरे बच्चे भी यही चिल्लाने लगे। यह सुनकर जुलूस में भी खुसर पुसर होने लगी कि राजा तो सचमुच नंगा है। अब यह बात राजा के कानों में भी पड़ी। तब वह बहुत शर्मिंदा हुआ और समझ गया कि उन बुनकरों ने उसे बेवकूफ बनाकर अच्छा सबक सिखाया था। पर अब वह क्या करता, क्योंकि बुनकर तो शहर छोड़कर भाग गए थे।
अभी आप सुन रहे थे डेनमार्क देश की लोक कथा अदृश्य कपड़े। वाचन था मीता गुप्ता का। तो साथियों, अगर आपको इस कहानी ने थोड़ा भी गुदगुदाया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।